जय श्री राम। आज हम लोग पुनः जा रहे हैं लेसन नंबर 16। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, 4 ग्रहों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बृहस्पति देव के गुण धर्म, उनकी विशेषताएं, बाकी उनसे जो कुछ भी हम लोग देखते हैं कुंडली में, वो सारी चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बृहस्पति देव, भूरी आंखें, भूरे बाल, लंबा कद, मोटा, ये सारे इनके स्वरूप हैं। जिन लोगों के लग्न में बृहस्पति बैठे हों या लग्नेश के साथ बृहस्पति हों तो उन लोगों का शरीर कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, ये बताते हैं। भूरी आंखें होंगी उनकी, भूरे बाल होंगे, लंबा कद होगा, मोटा शरीर होगा। बृहस्पति देव वृद्धि के कारक हैं। ये हर चीज में वृद्धि प्रदान करते हैं। शरीर में भी ये वृद्धि कर देते हैं। मोटापा बृहस्पति देव की वजह से आता है। कफ प्रधान होते हैं बृहस्पति। स्थूल काय शरीर, मोटा थुलथुल शरीर, वृद्धि के कारक है ना, जिस शरीर में भी वृद्धि कर देते हैं। ऊंची और भारी आवाज, इन लोगों की आवाज ऊंची होती है, तेज बोलते हैं, और भारी आवाज होती है। पुरुषवत, व्यवहार इनका पुरुषवत होता है, पुरुष के समान व्यवहार होता है। इनका लिंग भी पुरुष लिंग के होते हैं ये, तो इनका व्यवहार जो है वो पुरुषवत होता है। शुभ ग्रह हैं। हमारे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अगर कोई माने गए हैं तो बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव जिसके साथ बैठे हैं, जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, वहां पे ये शुभता प्रदान करते हैं, हर हाल में उसको शुभ कर देते हैं। पीला रंग होता है, बृहस्पति देव का रंग पीला माना गया है। चमकीला, चमकीला होता है रंग इनका। प्रजनन शक्ति वाला, सत्यवादी। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, उनके सलाहकार हैं। ये सत्यवादी हैं, ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सत्य ही बोलते हैं। दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ज्ञान के देवता सलाहकार शुक्र भी हैं और बृहस्पति भी हैं। शुक्र का ज्ञान भौतिक होता है, भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है, और बृहस्पति का ज्ञान आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है। दार्शनिक होते हैं, प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाले, हर तरीके के विज्ञान में इनकी रुचि होती है। ये शिक्षा के मामले में इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है। तो शिक्षा जहाँ आएगी, विज्ञान जहाँ आएगा, चीज़ों को समझने की बात जहाँ आएगी, वहाँ गुरुदेव को हम लोग देखते हैं। भक्तिवादी, भक्ति के ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं। धार्मिक प्रवृत्ति, इन लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक होती है। धन, यश, पुत्र, पोते, बच्चे, इन सब को देने वाले बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव ही धन देते हैं, संतान देते हैं, बच्चे, पोती, पोते, जो भी संतानें होती हैं, ये सब कुछ बृहस्पति इनके सबके कारक हैं। आकाशीय तत्व है इनका। शिक्षित व्यक्तियों को ये डिनोट करते हैं। शिक्षित व्यक्ति जो भी होगा तो वो बृहस्पति से कहीं न कहीं उसकी कुंडली में बृहस्पति का कनेक्शन जरूर होगा। प्रतिभावान होते हैं। शिक्षा के विशेष कारक हैं ये। मंत्री, सलाहकार, देवताओं के सलाहकार हैं, मंत्री हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो इसलिए ये मंत्री और सलाहकार भी इस राशि से प्रभावित लोग होते हैं। आकाशीय तत्व है इनका। धर्म ग्रंथों में भी इनका अधिकार है, और धर्म ग्रंथ, धार्मिक गुरु चूंकि हैं, इसलिए धर्म ग्रंथ भी इनके कारकत्व में आते हैं। पारा, लेड, पारे के प्रतीक है, लेड के प्रतीक है। ज्ञान और विवेकशील ज्ञान। एक ज्ञान होता है जिसमें विवेक नहीं होता है,
लेकिन ये इनका जो ज्ञान है उसमें विवेक भी साथ में रहता है। धर्म गुरु इन्हीं से देखे जाते हैं। कोष, खजाने, धन के क्योंकि कारक हैं ये, तो खजाने, कोष जो भी हैं वो भी इन्हीं के कारकत्व में आते हैं। शिक्षित व्यक्तियों का स्थान, शिक्षा से चूंकि इनका जुड़ाव है, इसलिए शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उनका स्थान जो होता है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो पाए जाते हैं, वो स्थान भी गुरु से ही हम देखते हैं। पुखराज, टोपाज, सोना, ये इनके कारकत्व में आते हैं। पुखराज, टोपाज ये इनके रत्न हैं और सोना इनकी धातु है। गुरु को मजबूत करने के लिए, अगर गुरु कुंडली में किसी भी तरह से कमजोर हैं, उनको मजबूत करने के लिए हम लोग टोपाज या पुखराज को पहनाते हैं। सोना इनकी धातु है तो वो सोने में पहनाया जाता है इसीलिए, लेकिन इसका कुंडली का विश्लेषण कायदे से करवा के किसी विद्वान से तब पहनना चाहिए। शरीर के अंग इनके कौन कौन से आते हैं इनके क्षेत्र में? गुर्दे, मोटापा, पेट, आंतें, पीलिया, कैंसर, सूजन। शरीर के अंग में इनके एक तो गुर्दे आते हैं, पेट आते हैं, मोटापा इन्हीं से आता है, मोटापा वृद्धि कारक है, मोटापा भी इन्हीं से आता है। पीलिया, पेट से ही पीलिया भी होता है। कैंसर की भी वृद्धि इस तरह से होती है कि एक बार कैंसर हो गया तो उसको हटाते हटाते आप परेशान हो जाएंगे। वो इतनी तेजी से वृद्धि करता है, इतनी तेजी से बढ़ता है, तो इसलिए गुरु ही कैंसर के भी कारक हैं। सूजन, कहीं भी सूजन हो, आपके ट्यूमर हो जाए या कहीं भी सूजन हो जाए शरीर में, हाथी पांव हो जाते हैं, इस तरह की सूजन कहीं भी होती है, फोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, ये सब गुरु से ही देखे जाते हैं। किसी प्रकार की सूजन हो, मोटापा हो, पेट हैं, आंतें हैं, गुर्दे हैं, ये सब चीज़ें गुरु से ही देखी जाती हैं। बीमारियां जो है, जिगर की गड़बड़ी, जलोदर भी वृद्धि हुआ, पाचन में गड़बड़ी पेट से ही संबंधित है। गुर्दे से संबंधित बीमारी, गुर्दे से संबंधित बीमारी। ट्यूमर भी वृद्धि होती है, छोटी सी गांठ होती, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, इसलिए ट्यूमर को भी गुरु से ही देखते हैं। वर्ण इनका ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए थे, ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। लिंग इनका पुरुष है। दिशा इनकी उत्तर पूर्व है। कारोबार इनसे कौन से किए जाते हैं? पुजारी, पुरोहित, स्कूल, कानून या अदालत से जुड़े कारोबार। पुजारी गुरु ही से देखे जाएंगे। पुरोहित धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं। स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो स्कूल से संबंधित जो भी काम है, स्कूल में आप पढ़ाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, स्कूल का काम करते हैं, स्कूल में नौकरी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्हीं से देखी जाएंगी। कानून या अदालत से जुड़े कारोबार। कानून या अदालत से जुड़े हुए कारोबार जो होते हैं, जैसे चूँकि ये सलाहकार हैं तो कानूनी सलाहकार भी होते हैं, तो कानून या अदालत से जुड़े हुए जो भी न्याय के देवता हैं, कानून के देवता हैं, सलाहकार हैं, तो इसलिए जो है गुरु कानून या अदालत से जुड़े हुए कारोबार भी नहीं देखते हैं। बच्चों से जुड़े कारोबार, बच्चों के भी कारक यही हैं, संतान भी यही देते हैं, इसलिए संतान से जुड़े हुए कारोबार भी गुरु ही से देखते हैं। मिठाई, काजू, बादाम, विदेशी कंपनियां, मिठाई, काजू, बादाम, ये सब इनके खाने पीने की वस्तुओं में ये चीज़ें आती हैं। विदेशी कंपनियां, अस्पताल या जेल से जुड़े कारोबार। विदेशी कंपनियां, अस्पताल या जेल से जुड़े हुए कारोबार इसलिए देखे जाते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि जो मीन राशि होती है वो 12वें भाव में पड़ती है। 12वें भाव से, भाव के विषय हमने जब बताया था तब आपको बताया था कि 12वें भाव से हम लोग विदेश देखते हैं, जेल देखते हैं, अस्पताल देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। क्योंकि ये राशि उनकी एक वहाँ भी पड़ती है, इसलिए हम लोग विदेशी कंपनियों से अगर कोई कारोबार करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं,
अस्पताल से कोई काम कर रहे हैं, जेल से जुड़ के कोई कारोबार कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें गुरु से ही देखी जाती हैं। प्रकाशन का कार्य, प्रकाशन भी नहीं देखा जाता क्योंकि ये भी ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो जानवर और पौधे, हाथी, घोड़े, भैंस, भैंसा जैसे बड़े जानवर जितने भी हैं वो सब बृहस्पति देव के कार्य क्षेत्र में आते हैं। पक्षी बड़े वाले, मोर जैसे बड़े पक्षी, ये भी बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। बड़ी जगह पर फैल जाने वाले पेड़ जैसे बरगद, वटवृक्ष, ये भी बृहस्पति देव से ही देखे जाएंगे। धार्मिक पेड़, हमारे धर्म में जितने पेड़ इस्तेमाल होते हैं, जो हम लोग कहते हैं तुलसी है, पीपल है, ये जितने भी पेड़ इस तरीके के हैं, जो बेलपत्र है, ये जितने भी पेड़ धर्म से जुड़े हुए होते हैं हमारे, वो भी सब बृहस्पति देव से ही देखे जाते हैं। अब ये एक जनरल बृहस्पति देव के विषय में सारी जानकारी दे दी। बृहस्पति देव हमारी कुंडली के सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छे, सबसे शुभ ग्रह होते हैं। इनके विषय का अध्ययन जब हम लोग आगे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हैं, शुभ हैं, सही स्थान पे प्लेस्ड हैं, किसी पाप ग्रह की ऐसी कोई दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, तो बृहस्पति देव आपको जीवन की वो सारी चीजें दे सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। आगे हम लोग शुक्र के विषय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।